महाकुंभ में 42 लोगों की मृत्यु होती है और योगी सरकार बताती है कि 37 लोग सिर्फ मारे जाते हैं। इस पर अखिलेश यादव जी आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया के कर्मी से बात करते हुए जमकर योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हैं। क्योंकि दोस्तों सच में इतना बड़ा आंकड़ा योगी सरकार क्यों छिपा रही है, यानी मोदी जी क्यों छिपा रहे हैं, सीधा सीधा सवाल है दोस्तों। क्योंकि बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 82 लोगों की मृत्यु हुई है और योगी जी दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 37 लोगों की मृत्यु हुई है। जिस पर अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जोरदार तंज कसे और योगी जी से सवाल पूछे। लेकिन दोस्तों मेरा भी सवाल है योगी जी से, जो महाकुंभ में घटना हुआ, एक तरफ योगी जी दावा कर रहे थे कि हम 100 करोड़ लोगों का तैयारी कर रहे हैं। ये जो आप जी न्यूज का खबर देख रहे हैं, योगी जी का बयान है, वो 100 करोड़ का तैयारी कर रहे थे। फिर महाकुंभ स्टैम्पेड क्यों हुआ, लोगों की मृत्यु क्यों हुई, भगदड़ में इतने सारे लोग मरे गए, आंकड़े क्यों छिपाए गए। अखिलेश यादव जी आगे भी बोले दोस्तों, मैं उनका बयान सुनाऊंगा। आगे वो बोल रहे हैं कि सारा का सारा कैश कहां गया। ये अखिलेश यादव जी का सवाल है। मैं चाहूंगा दोस्तों अब अखिलेश यादव जी का आप बयान सुनिए। जो लोग ये दावा करते थे कि कुंभ में 37 लोगों की जान गई है, अब तो वो आंकड़े आ गए हैं 82 के, और सरकार अभी भी छिपा रही होगी, अभी भी सच्चाई नहीं सामने आई है। और सरकार क्या कर रही थी, मुआवजा न देना पड़े इसलिए आंकड़े छिपाना। ये जो दोस्तों आपने सुना अखिलेश यादव जी थे, आज लखनऊ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया कर्मी से बात करते हुए ये सारा का सारा दोस्तों सवाल रखा। और उन्होंने आगे ये जो मोदी जी का विकसित भारत का नारा लगाते हैं मोदी जी, उस पर भी अखिलेश यादव जी आगे सवाल करते हैं कि देश में सोना 1 लाख के पार हो चुका है, तो गरीब लोग अपनी बेटी का शादी करेंगे तो सोना कहां से किनेंगे। मोदी जी नारा लगाते हैं कि भारत को विकसित बनाना है। मोदी जी बताएं कि भारत कैसे विकसित बनेगा, गरीब लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। यह अखिलेश यादव जी का सवाल है दोस्तों। सवाल बिल्कुल जायज है। मोदी जी विदेश दौरे पर हैं। ये जो आप देख रहे हैं, मोदी जी साइप्रस पहुंचे हैं और साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ मिलके ये जो आप चश्मे वाला हीरो वाला आप देख रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये दावा करते हैं कि भारत को विकसित बनाना है, लेकिन एक्चुअल में वो दावा दोस्तों सिर्फ नारे में रह जाता है। जमीनी हकीकत पर कुछ नहीं उतरता है मोदी जी का नारा। सोचिए, सोना 1 लाख के पार हो चुका है, शादियों का सीजन है, गरीब लोग अपनी बेटी का शादी में क्या देंगे, ईंट पत्थर देंगे। मोदी जी से सवाल है, मोदी जी बार बार नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1 लाख का पार हो चुका है सोना। मोदी जी जवाब देंगे? नहीं जवाब देंगे। हालांकि मोदी जी भी आज कनाडा पहुंचे हैं G7 में शामिल होने के लिए, लेकिन दोस्तों सवाल बिल्कुल जायज है। जब भारत विकसित नहीं हो सकता है तो नारे नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों मैं विकसित भारत के खिलाफ नहीं हूं, मेरा मुद्दा है रेलवे का आप स्थिति देखिए। ये मुंबई में लोकल ट्रेन से लोग गिर के हर दिन मर रहे हैं, 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। रेल मंत्री आके यहाँ पे रील बनाएंगे, कंटेंट मिल गया है। चिंता है, देश में लगातार दोस्तों प्लेन हादसे हो रहे हैं और मोदी जी वहां जा रहे हैं तो कैमरामैन को देखिए, कैमरामैन ऐसे ऐसे फोटो ले रहा है मोदी जी को, मानो कि कैमरामैन को भारत रत्न दे देना चाहिए। दोस्तों मैं चाहूंगा अखिलेश यादव जी जो सोना के भाव पर किस तरह मोदी सरकार को घेरे हैं, उनका आप बयान सुनिए। सोने का भाव 1 लाख से ऊपर चला गया है। सोने का भाव 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गया 1 तोला। यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, गरीब परिवार में अगर कोई शादी हो तो अपने परिवार की बेटी के लिए एक सामान भी खरीद करके गरीब परिवार का सदस्य नहीं दे सकता। उसके माँ बाप पिता अगर कुछ देना चाहेंगे तब भी नहीं दे पाएंगे। और लगातार ये सरकार कह रही है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। इनके विकसित भारत का सपना क्या है? आखिरकार हम विकसित भारत किसको बोलेंगे? क्या विकसित भारत यही है कि जहां पर गरीब अपनी बेटी की भी शादी नहीं कर पा रहा है? ये जो दोस्तों आपने सुना अखिलेश यादव जी हैं। मैं फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सपा के कार्यालय में अखिलेश यादव जी करते हैं और जमकर तंज कसते हैं, बोलते हैं शादियों का सीजन है। मोदी जी नारा लगाते हैं कि विकसित भारत बनाएंगे, 1 लाख के पार हो चुका है सोना। गरीब परिवार के लोग जब अपनी बेटी का शादी करेंगे तो ईंट पत्थर तो नहीं देंगे दहेज में,
नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी को कहाँ चिंता है, किसी बात की चिंता है मोदी जी को? मोदी जी साइप्रस में देखिए ना, चश्मा लगा के हीरो लग रहे हैं। वैसे तो दोस्तों मोदी जी हमारे हीरो हैं ही, हीरो की तरह लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल अभी जायज है, महाकुंभ में ये आंकड़ा क्यों छिपाया गया? योगी जी इसका जवाब देंगे। अभी तक योगी जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आया है। हालांकि बीबीसी ने जब इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाया, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये आंकड़ा सामने आया है ताकि मुआवजा ना देना पड़े। ये भी एक हो सकता है कारण दोस्तों, ये भी नंबर 1 कारण हो सकता है कि सरकार को कहीं मुआवजा देने लायक पैसा ना हो, इसलिए आंकड़े को छुपाए गए। लेकिन योगी जी को दोस्तों साफ साफ आकर बयान देना चाहिए कि ये आंकड़ा सही है या गलत। लेकिन योगी जी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे बयान नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे लगातार दोस्तों बढ़ रहे हैं, होली का हो या और सब आप देख लीजिए। जिस तरह योगी जी के शासनकाल में दंगे हो रहे हैं, भय का वातावरण पैदा हो रहा है। 2027 में विधानसभा का चुनाव है और हमको लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता के मन में कुछ और चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।